बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाल रखने का क्या हुक्म है और किस तरह रखना सुन्नत मुबारक है। जी दोस्तों, हम जानते हैं कि गैसो रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हरूफ की निस्बत से हम जानेंगे कि बाल मुबारक रखने की सुन्नत और आदाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फें कभी नेफ्स यानी आधे कान तक, कभी मुबारक कान की लो तक और कभी बाज़ औक़ात बढ़ जाती तो मुबारक शानों यानी कंधों को झूम झूम कर चूमने लगती। यानी कि यहाँ तक भी रखना सुन्नत मुबारक है और यहाँ कान की लो तक भी रखना सुन्नत मुबारक है और कभी यहाँ तक और यहाँ तक कभी कभी कंधों मुबारक को छूती थी तो यहाँ तक भी रखा। काला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, औरतों की तरह कंधों से नीचे बाल रखना मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए नीचे रखना हराम है। जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक रखते हैं, ये हराम है और ये गुनाह है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद आज़मी फरमाते हैं, मर्द को जायज़ नहीं कि औरतों की तरह बाल बढ़ाए। बाज सूफी बनने के लिए लंबी लंबी लट्टे बढ़ाते हैं जिनके सीने पर आ जाते हैं, ये लहराती हैं, और बाज चोटियां गूंथते हैं, और जो औरतों बाल इकट्ठा करके गुद्दी की तरफ गांठ बढ़ाते हैं, ये सब नाजायज़ काम और खिलाफ शरअ है। तो सूफी बनते हैं बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने का नाम है और अपने नफ्स को मिटाने का नाम है। यानी कि लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े मशहूर होने जाते हैं और कहते हैं कि हम सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, बड़े बड़े यहाँ तक बाल बढ़ा लेते हैं, तसव्वुफ यानी हम पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। यानी बुजुर्ग की इस नाम से नहीं मिलती कि बाल बड़े करने में, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से और शरीयत पर अमल करने से ही फायदा होगा। औरत का सर मुंडाना हराम है। औरत को सर के बाल कटवाने, जैसा कि इस जमाने में नसरानी औरतों ने कटवाना शुरू कर दिया, नाजायज हराम है। और शौहर ने ऐसा करने को कहा तो जब भी यही हुक्म है, औरत ऐसा करने में गुनाहगार होगी, क्योंकि शरीयत की नाफरमानी करने में किसी यानी बाप बेटे शौहर वगैरह का कहना नहीं माना जाएगा। ऐसा है कि बाज लोग सीधी या उल्टी जाने मांग निकालते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। यानी बाजों का यहाँ से की मांग निकालते हैं, सीन निकालते हैं और यहाँ की सीन निकालते हैं, ये गलत है, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत यह है कि अगर सर पर बाल हो तो बीच की मांग निकालें, यहाँ से बीच की आधे वाली सीधी यानी कि बालों की मांग बनानी चाहिए, ये सुन्नत मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चीजें साबित है, अगरचे मुंडवाना सिर्फ एहराम से बैर होने की सूरत में, अगर दीगर औकात में मुंडाना साबित नहीं। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाल हो वो उनका एहतराम करे, यानी उनको धोए, तेल लगाए और कंघा करे। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मूंछों के बाल तराशे और सबसे पहले सफेद बाल देखा। अर्ज की, आए मेरे रब ये क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ इब्राहीम ये वक़ार है। अर्ज की, आए मेरे रब मेरे वक़ार ज्यादा कर। फरमाया गया है कि दाढ़ी या सर में मेहंदी लगाकर सोना नहीं चाहिए। एक हकीम का कहना है, इस तरह मेहंदी लगाकर सो जाने से सर वगैरह की गर्मी आंखों में उतर आ जाती थी और जो बीनाई के लिए नुकसानदेह है। हकीम की ये बात वाकई सही है कि अमीर सुन्नत कहते हैं कि मेरे पास एक नबीना शख्स आया और उसने बताया कि मैं पैदाइशी अंधा नहीं था, अफसोस कि मैं सर में काली मेहंदी लगाकर सो गया। जब बेदार हुआ तो मेरी आंखों का नूर जा चुका था। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा दिन है, जुमे का दिन है, तो आपसे अर्ज है कि सवाब की नीयत से खूब इबादत फरमाइएगा, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिएगा। कि अमीर सुन्नत ने फरमाया है कि कम अज कम आपने 1200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप खुद ही देख लेंगे। बहुत ही फायदा है क्योंकि बहुत ही मुबारक महीना आने वाला है, रबी अव्वल स्टार्ट होने वाला है। अभी से तस्बीह वगैरह शुरू हासिल कर लें। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो तस्बीह ज़रूर हासिल कीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्बीह होगी तो हमें ये ज़हन मिलता रहेगा कि मैंने तस्बीह पढ़नी है। और ये डिजिटल तस्बीह है, देखा जाए तो एक चाय की भी रकम नहीं मिलती। अगर इससे हमें सवाब कमाने का मौका मिल रहा है, इससे हमें सवाब कमा रहे हैं, तो ये फायदा ही फायदा है, हमारा अपना ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान की कोई बात ही नहीं। आप रोजाना 500 मरतबा, हजारों मरतबा दुरूद शरीफ आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब आप सफर कर रहे हो या कोई आ रहे हो जा रहे हो, आसानी से ये पढ़े जा सके। कोई शर्माते हैं ना, हमारे पास वो मड़के वाली तस्बीह है, वो दूसरी तस्बीह है, उससे शर्माते हैं, तो ये शर्माने की भी बात खत्म है। जब नेकियां कमानी है तो शर्माना किस बात का? लोग गुनाह करके तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होकर भी नहीं शर्माते,
تو آپ سے عرض ہے کہ یہ تصویر ضرور حاصل کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی حاصل ہوں گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھیں گے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت دم جہاں کی بلائیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو سوال ضرور سینڈ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔